देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पाठ नंबर 6 स्पीति में बारिश नामक पाठ के प्रश्न उत्तर। सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1, इतिहास में स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि स्पीति का क्षेत्र ऊंचे दर्रों और कठिन पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह एक अलंघ्य क्षेत्र है, अर्थात जिसे लांघा नहीं जा सकता। प्राचीन काल में अलंघ्य अर्थात जिसे लांघा नहीं जा सकता। प्राचीन काल में यहाँ किसी का भी आना नहीं होता था, इसलिए इसका इतिहास नहीं मिलता। प्रश्न नंबर 2 है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? स्पीति के लोग 8-9 महीने दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ केवल 2 ही ऋतुएं हैं, एक तो बसंत और दूसरी शीत ऋतु। ये लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ लकड़ी भी नहीं मिलती जिससे ये घर गर्म कर सकें। विपत्ति के समय अर्थात दुख के समय ये लोग आंखें बंद कर लेते हैं। यहाँ कोई फल भी पैदा नहीं होता। यहाँ की तेज हवाएं हाथ, मुंह तथा शरीर के अंगों पर शूल की तरह चुभती हैं। शूल अर्थात कांटे की तरह चुभती हैं। यही नहीं, यहाँ जोरावर सिंह जैसे लुटेरे का भी भय बना रहता है। प्रश्न नंबर 3, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? स्पीति के दक्षिण में स्थिति पर्वत श्रेणियां माने श्रेणी के नाम से जानी जाती हैं। लेखक का विचार है कि लेखक अर्थात जो इस पाठ को लिखने वाला है कि इस श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर हुआ है। ओम मणि पद्मे हूँ बौद्धों का बीज मंत्र है। यह बौद्धों का बीज मंत्र है तथा इसका अधिक महत्व है। इन पहाड़ियों पर माने मंत्र का बहुत जाप हुआ है, इसलिए इन्हें माने कहना अधिक तर्क संगत है, इसलिए इनको माने कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास क्यों हो गई हैं? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? लेखक यह कहना चाहता है कि माने श्रेणियों पर बूढ़े लामा अत्यधिक जाप कर चुके हैं। इन चोटियों की उदासी तब दूर होगी यदि युवा वर्ग इन चोटियों पर चढ़ने का साहस करेगा और इन पर विजय प्राप्त करेगा। प्रकृति भी परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन अर्थात बदलाव। ये चोटियां भी परिवर्तन के लिए लालायित हैं अर्थात बेकरार हैं। यदि युवा वर्ग यहाँ पर आएगा तो इस क्षेत्र में, इस एरिया में थोड़ी हलचल बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 5, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है, स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है। हिमालय, इसकी संधि है हिम जमा आलय, बर्फ का घर का यह मध्य भाग, मध्य अर्थात बीच का भाग, मानसून की पहुंच से परे है। मानसून अर्थात वर्षा की पहुंच से परे है। जब लेखक ने यहाँ रहते हुए वर्षा की बूंदों की आवाज़ सुनी तो कहा कि वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। वर्षा न होने के कारण ही मध्य हिमालय में पेड़ नहीं होते, अर्थात हिमालय के बीच में पेड़ नहीं होते, और यह सारा क्षेत्र नंगा एवं वीरान है। नंगा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि जो पहाड़ हैं उनके वस्त्र पेड़ होते हैं और जहाँ पेड़ नहीं होंगे तो उन्हें नंगा शब्द से संबोधित किया जाता है अर्थात लिखा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है,
स्पीति मध्य हिमालय में विद्यमान है। समुद्री तल से इसकी ऊंचाई 14,000 फीट के लगभग है। स्पीति की पहाड़ियों की ऊंचाई 21,000 फीट से भी अधिक है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। वर्ष में एक ही फसल होती है। लोग गेहूँ, सरसों और मटर पैदा कर सकते हैं। यहाँ के पहाड़ नंगे एवं वीरान हैं और कहीं वृक्ष अर्थात पेड़ नज़र नहीं आता। यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, लोगों की संख्या बहुत कम है। अन्य पर्वतीय स्थलों के समान यहाँ स्केटिंग, आइसक्रीम, छोले भटूरे जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता।